हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम डीप लर्निंग को स्टार्ट करेंगे। तो डीप लर्निंग स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली डीप लर्निंग आई कैसे, उसकी इंस्पिरेशन क्या थी, डीप लर्निंग की इंस्पिरेशन क्या थी। तो बेसिकली डीप लर्निंग जो है वो ह्यूमन ब्रेन के आइडियाज को देख के बनाई गई थी। तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है ना, जैसे ह्यूमन ब्रेन अगर मैं ऐसे देखूं तो ह्यूमन ब्रेन में ना न्यूरॉन्स होते हैं। ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये जो एक न्यूरॉन है ना, इसका अगर हम आर्किटेक्चर बनाए ना, तो इसका आर्किटेक्चर पता है कैसे होता है? इसका आर्किटेक्चर ऐसे ये गोल सा होता है। में ये बड़े सारे इनपुट्स आते हैं और आउटपुट्स होते हैं। ठीक है, ये इनपुट्स हैं, ये आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो क्या होता है, ये जब इनपुट्स आते हैं ना, तो इस न्यूरॉन के अंदर बड़ी सारी कंप्यूटेशन होती है। कंप्यूटेशन यानी कि कुछ मैथ्स के फंक्शंस लगते हैं इसके अंदर। ठीक है, कुछ अंदर कुछ होता है, कंप्यूट होता है, कुछ कैलकुलेशन होती है और फिर वो आउटपुट दे देता है। तो ये जो ब्रेन है ना, ब्रेन के अंदर ऐसे बड़े सारे न्यूरॉन्स हैं। और ये जो न्यूरॉन्स है ना, ये एक दूसरे अलग अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड है। मतलब ये जैसे ये न्यूरॉन है, ये वाला न्यूरॉन है, तो ये जैसे ये न्यूरॉन भी एक अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा, ये वाला न्यूरॉन अलग न्यूरॉन से कनेक्टेड होगा। इसके अलग आउटपुट्स होंगे, जैसे ये इससे कनेक्टेड है, ये किसी और से भी कनेक्टेड होगा, इसके अलग आउटपुट्स होंगे, ये किसी और से कनेक्टेड होगा। ऐसे करके न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर होता है ब्रेन के अंदर। ठीक है, और हर न्यूरॉन के अंदर क्या होती है? कंप्यूटेशन होती है। इस इस चीज से ना इंस्पायर होके इस चीज से इंस्पायर होके लोगों ने डीप लर्निंग बनाई है। पूरी फील्ड, डीप लर्निंग की फील्ड इसी चीज से इंस्पायर होके बनी है। तो ये जो न्यूरॉन कह लो या ब्रेन में, या इसको सेल भी कहते हैं, सेल भी कहते हैं। तो डीप लर्निंग में भी न्यूरॉन आता है, डीप लर्निंग में भी न्यूरॉन होता है। तो डीप लर्निंग में भी न्यूरॉन ऐसे ही होता है। तो उसमें जैसे हमारे इनपुट्स अगर आप मानो, हमारे इनपुट्स अगर x1, x2, x3, x4 हैं। ठीक है, ये हमारे इनपुट्स हैं। तो ये अगर एक न्यूरॉन है, तो ये इन सारे इनपुट इस पे जाएंगे। ठीक है, सारे इनपुट इस पे जाएंगे और एक आउटपुट निकलेगा। कितने भी आउटपुट निकल सकते हैं, लेकिन इस एग्जांपल में एक ले रहा हूँ। ठीक है, तो सपोज करो ये ओ आउटपुट निकला। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो इनपुट्स आए, ये इनपुट्स क्या बोलते हैं कि हम इस न्यूरॉन में जा रहे हैं। तो हम अपना ना, हम हमारी एक अपनी ईगो है, या हमारी एक अपना इम्पोर्टेंस है। उस इम्पोर्टेंस को कहते हैं वेट। मतलब हम इतना जाएंगे, हम तो इतना ही जाएंगे। तो ये कहते हैं, हम इस इम्पोर्टेंस को कहते हैं वेट। तो x1 बोलता है मैं इतना ही जाऊंगा। मतलब जैसे वेट वन की अगर वैल्यू 0.2 है, तो मैं 0.2 ऑफ x1 ही जाएगा। ठीक है, 0.2 ऑफ x1 ही जाएगा इस न्यूरॉन में इनपुट। x2 अगर वेट W2 है, x3 अगर वेट W3 है, ये अगर W4 है, तो x2 बोलता है कि मैं x2 इंटू W2 का ही इनपुट मेरा इसमें डालो, x3 इंटू W3 का ही इनपुट मेरा इसमें डालो। समझ रहे हो? तो मतलब ये है कि मेरा जो इस न्यूरॉन में इनपुट है ना, वो इनपुट अगर मैं इनपुट को लिखना चाहूं, तो वो इनपुट होगा x1 W1 प्लस x2 W2 प्लस x3 W3 प्लस x4 W4। ये होगा मेरा इनपुट। ये इनपुट, ये मान लो ये कितने भी हो सकते हैं, ये मैंने 4 बनाए हैं, ये कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये x1 W1 x2 W2 इस सबको, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, समीशन ऑफ एक्स आई डब्ल्यू आई इक्वल टू 1 to 4 लिख सकता हूँ ना। क्योंकि ये आई अगर मैं यहाँ 1 डालूंगा, फिर ये 1 डालूंगा, तो x1 W1 ऐसी, x2 W2, तो ऐसे लिख सकता हूँ। तो मतलब बेसिकली जो मेरा, अगर मैं ये इस न्यूरॉन को हाफ में डिवाइड करूं, इधर इनपुट लिखूं इधर आउटपुट लिखूं, तो इनपुट मेरा क्या है इस न्यूरॉन में? इस न्यूरॉन में मेरा इनपुट ये समीशन है, समीशन, ये समीशन। ठीक है, और और एक और चीज मैंने आपको यहाँ बताई ना, इसके अंदर बड़ी सारी कंप्यूटेशन होती हैं। इसके अंदर बड़ी सारी कंप्यूटेशन होती हैं। जब ये इनपुट जाता है तो बड़ी सारी कंप्यूटेशन कह लो,
या कैलकुलेशन कह लो, कुछ होता है इसके अंदर। तो बेसिकली इस डीप लर्निंग में इस न्यूरॉन के अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर ना एक फंक्शन लगा होता है, एक फंक्शन सा लगा होता है, ठीक है। ये फंक्शन लगा होता है, तो ये फंक्शन क्या होता है, एक ये जो सबमिशन आया, ये सबमिशन इनपुट हुआ, तो ये सपोज करो ये सबमिशन जो इनपुट है इस पे ये फंक्शन लग जाता है, मतलब फंक्शन ऑफ दिस सबमिशन, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन कोई भी हो सकता है। ये फंक्शन आप साइन ले लो, साइन ऑफ, अगर ये इसको मैं z बोलूं तो साइन ऑफ z हो गया मेरा इस न्यूरॉन का कैलकुलेशन। अगर इसको मैं z नाम दे दूं एक मिनट के लिए, तो मेरा फंक्शन अगर साइन है तो मेरा साइन z हो गया। अगर मेरा ये फंक्शन वो आप कह लो क्या कहते हैं सिग्मोइड है, तो ये सिग्मोइड ऑफ z हो गया। अगर ये मेरा फंक्शन tan है तो ये tan ऑफ z हो गया, ठीक है। तो ये फंक्शन होता है, ये हर न्यूरॉन में ना आप अपना फंक्शन अलग रख सकते हो, ठीक है। हर न्यूरॉन में आप अपना फंक्शन अलग रख सकते हो, अलग यानी डिफरेंट, यू कैन कीप द डिफरेंट फंक्शन एट एवरी न्यूरॉन, ओके। सो ये बेसिकली एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है, ये बेसिकली एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता है कि बेसिकली क्या होता है कि ये जो आउटपुट है ना, ये जो आउटपुट है, अगर मैं ये आउटपुट को लिखना चाहूं तो ये आउटपुट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ सिग्मा एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये तुम्हें पता होनी चाहिए कि ये एक न्यूरॉन के बारे में लिखी है मैंने, वन न्यूरॉन, ठीक है। ये वन न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है बस, ये वाला, ठीक है। ये एक न्यूरॉन है। अब यही अगर मैं चाहूं, मैंने आपको बताया ना कि ब्रेन में इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, अगर डीप लर्निंग में मैं ये बड़े सारे न्यूरॉन्स बनाना चाहूं तो पता कैसे बनाऊंगा, जैसे मेरा ये इनपुट है, ठीक है, ये मेरे इनपुट है, सपोज करो मेरे 4 ही इनपुट हैं, ठीक है, 4 ही इनपुट हैं, 4 इनपुट यानी कि मेरे 4 फीचर्स हैं। फीचर्स तुम अगर मशीन लर्निंग पढ़ के आ रहे हो तो मेरे 4 फीचर्स हैं, ये 4 फीचर्स है x1 x2 x3 x4, ठीक है। ये मेरा एक न्यूरॉन हुआ, ये मेरा दूसरा न्यूरॉन हुआ, ये मेरा तीसरा न्यूरॉन हुआ, ये मेरा चौथा न्यूरॉन हुआ, ठीक है। अब मैंने तुम्हें बोला कि इनमें मैं इनपुट डालूंगा, तो ये इनपुट है, ये मैंने इसमें डाल दिया, ये मैंने इसमें डाल दिया, ये वाला भी मैंने इसमें डाल दिया, ये वाला भी मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ी मेरी ड्राइंग खराब हो गई, ठीक है, थोड़ी सी ड्राइंग खराब हो गई। ये वाला मैंने इसमें डाल दिया, ये वाला इसमें डाल दिया, ये वाला इसमें डाल दिया, और ये वाला भी इसमें डाल दिया। ऐसे ही मैंने सबका सब में डाल दिया, ठीक है। ये आप कोई हटा भी सकते हो, ठीक है। हाँ, 1 सेकेंड। तो ये अब ये इसमें एक x2 रह गया, ठीक है। अब इसमें भी चारों आ जाएंगे, ठीक है। ये कितने भी बना सकते हो, मतलब इसमें ये खाली ये 3 ले सकते हो, इसमें ये 4 ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। जब ये सारे हो जाते हैं ना, मतलब इस वाले न्यूरॉन में सारे कनेक्टेड हैं, इससे मतलब ये x1 भी कनेक्टेड है, x2 भी, x3 भी, x4 भी, इससे भी सारे कनेक्टेड हैं। तो इस स्ट्रक्चर को पता है हम क्या बोलते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो हम कहते हैं फुली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क। इसके बारे में हम आगे भी जाके पढ़ेंगे। जब ये सारे कनेक्शन हो जाते हैं ना, तब हम इसे फुली कनेक्टेड कहते हैं। जरूरी नहीं कि सारे हमेशा फुली कनेक्टेड हो जनरली, बट हम फुली कनेक्टेड ही यूज करते हैं, ठीक है। जनरली हम डीप लर्निंग में जनरली हम फुली कनेक्टेड ही यूज करेंगे। हाँ, ये हम चाह सकते हैं कि ये मैंने 4 बनाए, मैं बोलूं कि मेरे को 3 चाहिए, हाँ मैं 3 रख लूंगा, 3 रख लूंगा। तो 3 का स्ट्रक्चर कैसे होगा, जैसे मेरे x1 x2 x3 x4 हुए, 3 का स्ट्रक्चर यहाँ 3, ठीक है। ये इससे कनेक्टेड हुआ, ये इससे, ऐसी सारे कनेक्टेड हुए। एक और चीज हो सकती है, मैं बोलूं कि ये तो तुमने मेरे ये लेयर 1 हो गई मेरी, जिसमें ये 3 न्यूरॉन है, मैं बोलूं एक और लेयर बना दो भाई, एक और लेयर बना दो, उसमें 4 न्यूरॉन कर दो, ऐसे भी हो सकता है। फिर क्या होगा कि जो इसका आउटपुट होगा ना, इसका आउटपुट ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा, इसका आउटपुट भी यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, इसका भी आउटपुट ऐसे चारों में जाएगा, ठीक है। ये कितने भी तुम स्पेसिफाई कर सकते हो, ये तुम 100 भी कर सकते हो, 132 भी कर सकते हो,
ये एक तरीके का तुम्हारा हाइपर पैरामीटर होता है। अगर तुमने मशीन लर्निंग पढ़ी है ना, उसमें हाइपर पैरामीटर होता है। ये एक तरीके का तुम्हारा हाइपर पैरामीटर होता है कि तुम्हें कितने न्यूरॉन रखने हैं। ठीक है, तो ये जो ये वाली लेयर है, ये जहां इनपुट देते हो, इसको कहते हैं इनपुट लेयर। ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर है, ठीक है, ये जो बीच वाली लेयर है ना, जिसमें तुमने यहाँ 3 डाल दिए, ये 4 डाल दिए, इसको कहते हैं हिडन लेयर। और इसके बाद क्या होता है कि तुम्हें आउटपुट चाहिए। ऑब्वियसली तुम्हें आउटपुट चाहिए, तो लास्ट में जैसे सोचो तुम क्लासिफिकेशन का टास्क कर रहे हो, तो तुम क्या करोगे, इन चारों को ना, अगर सपोज ये तुम्हारी लास्ट लेयर है, इसको एक आउटपुट नोड, एक आउटपुट न्यूरॉन से कनेक्ट कर दोगे, और उसका आउटपुट तुम्हारा YI होगा, जो तुम्हारा आउटपुट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो लास्ट लेयर है, इसको हम आउटपुट लेयर कहते हैं। ठीक है, इस लास्ट लेयर को आउटपुट लेयर कहते हैं। तो हमारी कितनी लेयर हो गई, बेसिकली हमारी कितनी लेयर हो गई, एक हो गई हमारी इनपुट लेयर, एक हो गई हमारी हिडन लेयर, एक हो गई हमारी आउटपुट लेयर। ठीक है, ये 3 लेयरें हो गई हमारी। ठीक है, और यहाँ हिडन लेयर में ये याद रखना, ये कितनी भी हो सकती हैं। इनपुट और आउटपुट जनरली एक ही होगा, हिडन लेयर कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये बताया मैंने तुम्हें एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, क्या कहते हैं डीप लर्निंग में ये न्यूरॉन्स का। ठीक है, अब एक बात समझो, मैंने तुम्हें बताया कि जो ये न्यूरॉन है, इसमें ये इनपुट आए। ठीक है, उसमें इनपुट आए, ये उसका आउटपुट निकला, और आउटपुट की वैल्यू क्या है, ये आउटपुट F इक्वल टू समीशन ऑफ XI/WI, यही फॉर्मूला बताया था ना अभी। ये अगर ये x1 और ये x2 ऐसे हैं, तो समीशन F। ना मैंने इसके अंदर बोला कि ये एक फंक्शन लगा होता है। ठीक है, ये एक फंक्शन लगा होता है। इस फंक्शन को पता है एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं। इस फंक्शन को एक्टिवेशन फंक्शन भी बोलते हैं। क्योंकि एक्टिवेशन फंक्शन क्यों बोलते हैं, बेसिकली इसका रीजन ये है कि ये जो फंक्शन है ना, ये इस इनपुट, जब ये फंक्शन लग जाता है, तो ये न्यूरॉन एक्टिवेट हो जाता है। मतलब कि ये एक्टिवेट हो जाता है, ये आउटपुट दे देता है। बस ये समझ लो कि जब ये एक्टिवेट हो जाता है, तो इसका आउटपुट निकल जाता है, इसका आउटपुट कुछ आ जाएगा। जब ये फंक्शन लग जाएगा इस इनपुट पे, तो ये एक्टिवेट हो जाता है और एक आउटपुट दे देता है तुम्हें। ठीक है, आउटपुट दे देता है, तुम आउटपुट O से डिनोट कर लो या Y से डिनोट कर लो, किसी से भी डिनोट कर लो। ठीक है, अब तो हमने ये समझा कि ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तुमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन पढ़ा है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन अगर तुमने मशीन लर्निंग में पढ़ा है, मुझे को लगता है कि तुमने पढ़ा होगा, क्योंकि उसके बिना डीप लर्निंग में आना बिल्कुल ही गलत चीज है। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, उसमें हमारा अगर जैसे ये XI होता है, उससे हम YI प्रिडिक्ट करते हैं। अगर तुमने लॉजिस्टिक रिग्रेशन नहीं पढ़ा है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक है, तो ये जो YI होता है, YI हैट जब प्रिडिक्ट करते हैं, ये YI हैट होता है सिग्मोइड। याद है सिग्मोइड ऑफ, अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो एक बार जरूर देख लो। तो ये W ट्रांसपोज X प्लस B होता है। ठीक है, ये होता है जैसे हमारा डेटा सेट अगर XI, YI है, तो हम जैसे ट्रेनिंग करते हैं, उसके बाद सारा हमारा जो YI आउटपुट होता है, वो सिग्मोइड को हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो हमारा सिग्मोइड ऑफ ये होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीशन WI/XI प्लस B। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता हूँ? ऐसे लिख सकता हूँ ना। तो जब मैंने इसको ऐसे लिखा, और सपोज करो मैं अभी बायस, ये जो B है बायस टर्म, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ठीक है, बायस टर्म मैं इग्नोर कर रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, YI इक्वल टू सिग्मोइड समीशन I टू I, सपोज करो मेरे n पॉइंट्स हैं, WI/XI। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ। अब मेरी एक बार न्यूरॉन की इक्वेशन पे जाना, क्या थी मेरी न्यूरॉन की जो इक्वेशन थी, वो क्या थी, आउटपुट इक्वल टू F ऑफ सिग्मोइड ऑफ XI/WI, यही थी ना इक्वेशन। मेरी इक्वेशन क्या थी,
आउटपुट इक्वल टू एफ ऑफ समीशन ऑफ डब्ल्यू आई एक्स आई डब्ल्यू आई या डब्ल्यू आई एक्स आई एक ही बात है, ठीक है। आई इक्वल टू 1 to n, ये थी मेरी। इस और इसमें क्या फर्क है, इसमें जो सिग्मोइड मैंने यूज कर लिया, इसमें ये फंक्शन है, ठीक है, इसमें ये एफ है। मैंने बोला तुम्हें एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है, एफ कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो बेसिकली इससे क्या पता लग रहा है, इससे क्या पता लग रहा है कि मेरा जो ये न्यूरॉन है ना, न्यूरॉन, जो मेरा न्यूरॉन आया, इसमें ये समीशन यहाँ था और यहाँ यहाँ मेरा एफ था। अगर ये मेरा एफ सिग्मोइड हो, अगर ये मेरा एफ फंक्शन जो है ये मेरा सिग्मोइड हो ना, तो मतलब ये कि ये जो मेरा न्यूरॉन है, ये मेरा न्यूरॉन एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल है। माय सिंगल न्यूरॉन is a logistic regression model. Logistic regression model. My single neuron is a logistic regression model. समझ रहे हो बात को? मतलब मेरा अगर ये फंक्शन सिग्मोइड हो जाए ना, अगर मैं इस फंक्शन को सिग्मोइड ले लूं, तो मेरा आउटपुट यहाँ क्या होगा, मेरा आउटपुट होगा सिग्मोइड ऑफ समीशन एक्स आई डब्ल्यू आई या डब्ल्यू आई एक्स आई, यही होगा। तो ये किस चीज का आउटपुट होता है, यही आउटपुट हमें एलआर में मिलता है, अगर तुम्हें याद हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है, ये तुम्हें याद बोलो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि इस इंटरव्यू में यही पूछा जाता है कि अगर तुम्हारा फंक्शन न्यूरॉन में सिग्मोइड ले लिया जाए, अगर तुम्हारा फंक्शन न्यूरॉन में एक सिंगल न्यूरॉन में सिग्मोइड ले लिया जाए, तो वो एक लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक्ट करता है, ठीक है, वो एक तरीके का लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल बन जाता है। सिंपल मॉडल, सिंपल लॉजिस्टिक रिग्रेशन इज द सिंपलेस्ट मॉडल, ओके। नाउ, और अब तुम्हें पता है हम एलआर को कैसे ट्रेन करते हैं, हमने एलआर के उसमें पढ़ा था कि हम एलआर को एसजीडी लगाते हैं, हम उसमें वेट्स एसजीडी लगा के वेट्स फाइंड करते हैं, वेट्स और अपना बायस टर्म भी फाइंड करते हैं। वेट बेसिकली मेन हम वेट्स फाइंड करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम जब एलआर को ट्रेन करते हैं, तो आउटपुट ऑफ अ ट्रेनिंग ऑफ एलआर क्या होता है, हमारे वेट्स होते हैं, हमारे वेट्स और पैरामीटर, जो यही आउटपुट होता है ना हमारा एलआर का। तो बेसिकली आउटपुट ऑफ आर न्यूरॉन, या मान लो क्योंकि एलआर एक न्यूरॉन ही है, सिंगल न्यूरॉन, आउटपुट ऑफ आर न्यूरॉन, मतलब आउटपुट बोलूं या ट्रेनिंग, जो अगर हम पूरी न्यूरॉन की ट्रेनिंग करें, आउटपुट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ आर न्यूरॉन इज ऑल्सो बेसिकली वेट्स। मतलब हम वेट्स फाइंड करना चाहते हैं। हम एलआर में भी वेट्स फाइंड कर रहे थे, याद है, हम एलआर में भी हम पूरा एलआर लगा के लास्ट में हमें वेट्स ही मिलते हैं। तो अगर हमारा सिंगल न्यूरॉन है, तो बेसिकली हमारा सिंगल न्यूरॉन के टाइम भी हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क यही है कि किसी तरीके से हम किसी तरीके से वेट्स फाइंड कर लें। कौन से वेट्स, ये न्यूरॉन में जो ये आए ना, ये अपनी अपनी इंपॉर्टेंस लेके आते हैं कि हम इतना ही आएंगे, हम W1 ही आएंगे, हम इधर W2 ही आएंगे, इधर W3 ही आएंगे। ये अपनी इंपॉर्टेंस लेके आए, अपनी ईगो लेके आते हैं कि हम इतना ही आएंगे। अगर W1 जैसे 0.2 है, तो भाई मैं 0.2% ही आऊंगा, मैं ज्यादा नहीं आऊंगा, ठीक है। अगर ये -9.9 है, तो ये बोल रहा है कि भाई मैं 0.9 आ रहा हूँ, लेकिन उल्टी डायरेक्शन में आ रहा हूँ आउटपुट की, समझ रहे हो। उल्टी डायरेक्शन मतलब कि अगर ये पॉजिटिव में जा रहा है, तो ये मतलब नेगेटिव इफेक्ट है इसका एक तरीके से। या लॉजिस्टिक रिग्रेशन में भी तुम समझ गए होगे जब ये वेट नेगेटिव होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये वेट्स फाइंड करना हमारा टास्क होता है, सिंगल न्यूरॉन के केस में भी, जो एलआर के केस में भी था। तो ये तो मैंने तुम्हें बता दिया सिंगल न्यूरॉन और एलआर का कनेक्शन। एक चीज होती है परसेप्ट्रॉन,